लड़की ने कचरे के ढेर में फ्री में लाभ कमाने का बिजनेस मौका खोजा। उसने देखा अधिकांश व्यापारी बाहरी पैकेजिंग पर कूपन छापते ताकि ग्राहक दोबारा खरीदारी करें, लेकिन आम लोग इसे महत्व नहीं देते, कचरा समझकर फेंक देते हैं। ज्यादा कूपन इकट्ठा करने पर सुपरमार्केट में खरीदारी पर आधी कीमत पर सामान मिलेगा, कुछ प्रोडक्ट्स मुफ्त मिलेंगे। इससे अन्ना को फ्री में फायदा उठाने का मजा मिल गया और वह हर दिन अलग अलग सुपरमार्केट्स के बीच घूमती रहती थी। हैरानी की बात यह है कि पूरे घर में अपने पति को छोड़कर बाकी सारी चीजें मुफ्त में इसी तरह से लाई गई थीं। लेकिन टैक्स विभाग के निरीक्षक के रूप में काम करने वाले उसके पति के लिए अन्ना का यह व्यवहार समझ से बाहर था और गुस्से में आकर उसने अन्ना से तलाक लेने का फैसला कर लिया। इसका अन्ना पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि इससे उसकी खरीदारी की इच्छा और भी बढ़ गई। इसके बाद और अधिक कूपन इकट्ठा करने के लिए वह पूरे दिन कचरे के ढेर के पास बैठी रहती, सारे अखबार और पत्रिकाएं खरीद लेती, उन पर छपे कूपन एक एक करके काट लेती, यहाँ तक कि दूसरों द्वारा अधूरी छोड़ी गई टूथपेस्ट भी नहीं छोड़ती थी। इस तरह जो भी चीज इस्तेमाल करने लायक या खाने लायक होती, अन्ना कभी भी किसी भी कीमती चीज को छोड़ती नहीं थी। लेकिन उसकी यही हरकतें उसे दौलत का राज समझा गईं। लेकिन ठीक उसी दिन जब उसने एक पैकेट चिप्स खोलकर चखना शुरू किया तो 2-4 कौर चबाने के बाद ही उसे स्वाद कुछ अजीब लगा। तभी उसे पता चला कि चिप्स की एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी। इसलिए उसने तुरंत ही दुकानदार को एक शिकायत पत्र लिखी और उस खाने की चीज को बेकार बताकर उसकी बुराई कर दी। उसे लगा था कि यह मामला यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन उसी दिन अन्ना को खाद्य कंपनी की ओर से जवाबी चिट्ठी मिली, जिसमें कंपनी ने माफी मांगते हुए उसे खास तौर पर एक कूपन भी भेजा था। लेकिन जब अन्ना सुपरमार्केट पहुंची और कूपन से दूसरी स्नैक्स लेने लगी तो जैसे ही उसने कूपन निकाला, सेल्समैन तुरंत उसकी मंशा समझ गया। कैशियर से पता चला कि जब भी खाद्य कंपनी को किसी ग्राहक की शिकायत मिलती है तो वे आमतौर पर ग्राहक को एक कूपन भेजते हैं, जिससे न सिर्फ ग्राहक संतुष्ट हो जाता है बल्कि कंपनी को उसकी विश्वसनीयता भी मिलती है। यह सुनकर अन्ना को फिर से इसमें एक व्यापारिक अवसर नजर आया और उसने तरह तरह के दुकानदारों को शिकायत पत्र लिखना शुरू कर दिया। चाहे चीज अच्छी हो, मीठी हो, नमकीन हो या फीकी, वह हर चीज में कोई न कोई कमी निकालने लगी। जल्द ही सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। जिन जिन दुकानों को शिकायत मिली उन सभी ने अन्ना को माफी का पत्र और खरीदी गई चीजों के लिए कूपन भेज दिए। फिर उसने यह व्यापारिक मौका अपनी सहेली को बताया। जब उसकी सहेली ने मोटी मोटी कूपनों की गड्डी देखी तो वह वहीं हैरान रह गई। इन कूपनों के होने से सुपरमार्केट में कोई भी सामान मुफ्त में लिया जा सकता था। यह लगभग नकद पैसे के बराबर ही था। सहेली ने यह देखकर तुरंत सुझाव दिया कि अगर इन कूपनों को आधी कीमत पर दूसरों को बेच दिया जाए तो क्या यह एक बड़ा मुनाफा नहीं होगा। संयोग से काली लड़की एक छोटी सी मशहूर स्ट्रीमर थी और कुछ ही दिनों में सारे कूपन बिक गए। इसके बाद वे दिन रात शिकायत पत्र लिखने लगे, लेकिन लिखने की रफ्तार बेचने की रफ्तार के आगे कम पड़ गई। लेकिन और अधिक कूपन पाने के लिए उन्होंने अपनी नजर कूपन छापने वाली कंपनी पर ही लगा दी। बस उन्हें प्रिंटिंग फैक्ट्री से एक उपयुक्त व्यक्ति मिल जाए तो वे आसानी से कूपन हासिल कर सकते हैं। इससे न केवल समय और मेहनत बचेगी बल्कि वे खूब सारा पैसा भी कमा सकते हैं। इसलिए उन्होंने पैसे खर्च करके एक उपयुक्त व्यक्ति ढूंढा। उसे सारी जानकारी दी गई तो वह युवक पैसे कमाने की बात सुनते ही बिना हिचकिचाहट उनकी टीम में शामिल हो गया और उसे प्रिंटिंग फैक्ट्री की खामी का भी पता चल गया। असल में फैक्ट्री हर दिन अतिरिक्त कूपन बनाती थी जो बाद में नष्ट कर दिए जाते थे। बस जब कर्मचारी ध्यान न दें तो इन बेकार कूपनों को बाहर निकाला जा सकता था। इस तरह तीनों की योजना के तहत अन्ना को पहली खेप सफलतापूर्वक मिल गई और इसी पल से उसकी अमीरी की राह औपचारिक रूप से शुरू हो गई।